स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो नया साल है 2024, अब ये भी आधा बीत गया है। आपके पास अभी भी 4-5 महीने हैं ढंग से तैयारी करने के लिए, और बहुत सारे चेंजेस जो आप देख सकते हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लगने से चेंजेस बहुत हो रहे हैं। एग्ज़ाम डेट आपकी फिक्स हो चुकी है 15 फरवरी, ठीक है। अब बात ये है कि आप देखो, ये सीबीएसई के ट्विटर पे ये मैसेज आया है, with new education policy CBSE has spiced the paper pattern a lot। स्पाइस तो सच में कर दिया है। देखो, पिछले कई सालों से चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन लास्ट 2 ईयर्स में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के नंबर बढ़ा दिए, जिसका रिजल्ट इस साल देखा गया कि बच्चों के रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं। तो सीबीएसई ने इस बार उल्टा और 10% उसमें इंक्रीमेंट ही कर दिया है, with various sections in most subjects asking 8 to 9 types of questions। अलग अलग किस्म के क्वेश्चंस होंगे। अब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी विल नाउ बी टेस्टेड इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब वो रट्टा मार वाला जो एजुकेशन था वो अब नहीं रहा। अब आपको ना कॉन्सेप्ट की नीड होगी, यानी कि एनसीईआरटी को तरीके से समझना होगा लाइन बाय लाइन, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता हो ना तो आप ट्विस्टेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन बिना कॉन्सेप्ट के अगर आपने 4 क्वेश्चन याद किया है तो अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाएगा तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ऑल सच काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन फाउंड। अब ऐसे क्वेश्चंस जो है वो कलेक्ट करके अब इस बार जो है वो एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। अब जो नया पॉलिसी है इसमें आप देख लो, क्लास 10th में कॉम्पिटेंसी बेस्ड से अब नाम चेंज करके कर दिया गया कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस। दिस इज 50%, दिस टाइम इट वाज 40%। एमसीक्यू उतने ही है 20%, और ये जो शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स थे ये हो गए 30%। उसी तरीके से क्लास 12th में कॉम्पिटेंसी 30 से बढ़ा के 40% कर दिया गया। एमसीक्यू 20% है, और ये जो शॉर्ट आंसर्स था इसको 50 से घटा के 40 कर दिया गया। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो एमसीक्यू होता है ना, इसमें अटेम्प्ट के नंबर तो मिलते नहीं है, इट इज़ आइदर राइट और रॉन्ग। लेकिन जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं वहाँ आपको अटेम्प्ट के नंबर मिल जाते हैं। तो आप जब एग्ज़ाम दो 2024 में तो अटेम्प्ट जरूर लेके आना। आप जो पेपर लिखोगे, सबसे पहले पेपर प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। इस बार अगर आपने न्यूज़ सुना हो तो बहुत से बच्चों, और जिन बच्चों ने 10th दिया वो इस बार 11th में गए हैं, और तो आप लोगों को पहले से 11th में हो तो भी पता होना चाहिए पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, प्रॉपर तरीके से करते हैं। जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं उसे हाईलाइट करते हैं। आपके एनसीईआरटी में जितने डेफिनेशंस हैं, डायग्राम है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, बैक क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज इसको आप कर जाइए। आप देख सकते हो बच्चों की मैंने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे चैप्टर्स की फॉर क्लास 12 उसकी सीरीज स्टार्ट की है। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है ताकि आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के वन शॉट्स देख सको, और सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है चैप्टर वाइज, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर आपने इतने याद कर लिए 30 क्वेश्चंस ईच, अभी मैंने 2 चैप्टर के डाले हैं और चैप्टर्स के डालने वाली हूँ, तो ऐसा होगा कि आपका कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड में छूटेगा नहीं। करेक्ट। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं बैच ज्वाइन करने के लिए, एक बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए। वहाँ पर हम एनसीईआरटी ही पढ़ने वाले हैं लाइन बाय लाइन। आई विल बी शेयरिंग द हाईलाइटेड पीडीएफ ऑफ एनसीईआरटी विथ यू, ताकि आपको खुद से जानने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है। यू हैव, आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मिलेगा वो पीडीएफ। क्लासेस विल बी वाया जूम। तो क्लासेस बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, जुलाई की बैच स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप देर नहीं करना चाहते, 5 मंथ्स अभी भी हैं आपके पास प्रॉपर तरीके से पढ़ने के लिए, सो डू ज्वाइन द बैच एज सुन एज पॉसिबल।